तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था कि कंट्रोवर्सी सारा चरम सीमा पार कर गया था, मरमरा गया था सारा का सारा चैनल, सारा का सारा रिएक्शन चैनल। लेकिन इसी बीच दोनों फैमिली के बीच में एक लड़ाई, एक बात पे जो हुई, बड़ी मजेदार की बात थी। दीदी के भैया उतरे फील्ड में और भैया जी ने बोला राज घराने की राज बेटी से कि तू भी भागी थी हॉस्टल से, क्योंकि राज बेटी का भैया जो है, राज परिवार का भैया ने ही ला करके रख दिया। तो भाई ये बड़े बड़े क्रिएटर के वसूल ही यही होते हैं, डॉलर चापने के लिए। हमारा ट्राइपॉड गिर रहा है। डॉलर चापने के लिए ये लोग कुछ भी किसी भी हद तक गुजरते हैं, और जब मामला संभलने नहीं लगता है तो माफी पे माफी भी मांगी जाती है। लेकिन कहते हैं ना, जब आप वैसी हरकत, एक बार कुछ गलती ऐसी होती है ना जिसकी कोई माफी होती ही नहीं है, ऐसा ही कुछ हुआ है। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इधर राज परिवार की बेटी ने ताना मारा था, उसके बाद तिवारी फैमिली के भैया जी भी ताना मारने के लिए उतरे अपने आप से। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई किसी से कम नहीं है, किसी की भी गलती जो है छपने छापने वाली नहीं है। बस अभी मोमेंट ऐसा है कि रिएक्शन देने का भी कुछ समझ में नहीं आता किधर से रिएक्शन दिया जाए, क्योंकि ये ब्लॉगिंग के नाम पे बकवास करके चले जाते हैं। तो हम रिएक्शन कैसे देंगे? हम भी तो बकवास करेंगे ना। तो फिर जो अंध भक्त होंगे, सपोर्टर तक अगर आते हैं तो समझ में आता है कि हम बोलना क्या चाहते हैं सपोर्टर को, लेकिन अंध भक्त को हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए अंध भक्त से रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, हर चीज ये लोग खुद ला करके आपके सामने में रखेंगे। तो अब बात करते हैं किस मुद्दे पे बात हो रहा था। जीजी के भैया आकर के बोले राज परिवार की बेटी से कि तुम भी भागी थी, और उधर से भी बहुत गंदे लहजे में बोला गया था। तो यहाँ पे हमारी माने तो हम पूछना चाहते हैं राज परिवार के हर एक सदस्य से कि अभी जिस तरह से आप लोग खोजिया खोइया खोइया के दौड़ते हैं, तो क्या उस समय आप लोगों का माइंड काम नहीं कर रहा था? एक दिन की समझ में आती है, एक मिनट का समझ में आता है, लेकिन कुछ सब चीज को साइड कर देते हैं। लेकिन अभी भी तो वही परिस्थिति है आपके युवराज और बड़ी बहुरिया का। कहीं भी जाते हैं, किसी के भी बेडरूम में लेट जाते हैं, सो जाते हैं, अभी भी कौन सा नया कुछ कर रहे हैं आप लोग? बिन बुलाए मेहमान। अब बोलिएगा बिन बुलाए मेहमान नहीं थे भाई। किट्टो रानी के यहाँ गए बड़े युवराज, तो कौन सा घर साफ सफाई था? अगर बुलाए मेहमान होते तो थोड़ा घर फिट फाट होता, बहुत ही कचरा घर था, उसमें ये लोग जाते हैं। वहां पे कुछ और भी देखने को मिला था, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, पब्लिक खुद ही समझदार है। अगर गलती एक बार होती है तो समझ में आता है, बार बार उसी गलती को रिपीट किया जाता है। पब्लिक पहले भी पोक करती थी कमेंट के द्वारा, जीजी के मैटर में भी उस पे पर्दा डाला जाता था। यही राज फैमिली की मॉम जी आती थी पर्दा डालने के लिए कि वो हमारी बेटी है, बहन है, डांट सकती है। तो उस समय आपके मुंह के लैंग्वेज क्या थे? अगर आप समय रहते छोटा सा घाव का इलाज कर दिए होते तो शायद आज इतना अंसार नहीं बनता। लेकिन नहीं, आप लोगों को भी मजा आया था, क्योंकि उनके 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 उनमें जो है ना व्यूज गिरता था। हर कोई व्यूज लूटने के लिए तैयार था। एक समय था भाई, सारे ब्लॉगर सर आंखों पे चढ़ा के रखे थे। आयरन देवी नाम, आयरन दीदी नाम दिया गया था। आयरन देवी, आयरन दीदी ऐसे ही कुछ नाम था, आयरन लेडी, हाँ, नाम दिया हुआ था। और उस समय सबसे छीन के ये भैया जी बड़े युवराज पकड़ के क्लच किए हुए थे कि दीदी तुमसे सब यूज करते हैं, तुमको व्यूज कमाते हैं, तुम पर्सनल रहो। ये पर्सनल रही थी। तो उस समय आप लोग क्या करते थे? 1.5 साल कैसे आप लोगों ने झेला, कैसे मैनेज किया?
किस लहजे में मैनेज किया, पूछना चाहती है, पब्लिक जानना चाहती है। हालांकि हम नहीं मानते, हम तो जानते हैं कि प्री प्लानिंग के तहत सब चीज की जाती थी। आप लोग सारा चीज जानने के बाद ही करते थे। यहाँ पे कोई किसी से छुपी छुपाई बात नहीं थी। लेकिन आज मामला इस कचरा, इस गंदे लेवल में दोनों फैमिली डूब चुका है। एक नहीं, दोनों का दोनों फैमिली इस गंदे लेवल में डूब चुका है कि बोलने का क्या, बोलते हैं क्या। माफ कीजिएगा, फिर से कहते हैं, अंधभक्त माफ कीजिएगा, अंधभक्ति मत कीजिए। सपोर्टर बनिए, अंधभक्ति मत कीजिए। आज तिवारी फैमिली दोनों भाई बहन बोल रही है कि आज अगर आशीष जी होते तो शायद, अगर आशीष जी होते ना, तो आप लोगों की ये रहन सहन भी नहीं रहती, ढंग ये नहीं रहती, आप लोग कुछ और होते। इसलिए हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, और हमारा हिंदू धर्म एक परंपरा कहता है कि मरे हुए लोगों को बार बार घसीटना नहीं चाहिए। हमारे जैसे ऐसे ऐसे माहौल में नहीं घसीटना चाहिए। और हम इतना जानते हैं कि जिंदे लोगों के साथ बड़े लोगों का बार बार पिक सटाना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग सटाते हैं, वो आप लोग की मानसिकता है। भगवान का दर्जा देते हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन साइंस नहीं मानता है। साइंस इसमें निगेटिविटी ऊर्जा ही बताता है कि मरे लोगों का अगर हम हर चीज करें ना, उसमें भी जवान आदमी का गया में श्राद्ध कर दिया जाता है। गया या कहीं पे सुनने में आया कि श्राद्ध किया जाता है। लेकिन आप लोग मानते हैं तो वो आप लोगों की मानसिकता है। लेकिन समाज में ये मत दिखाइए कि अगर होते तो ये कर देते, वो कर देते। नहीं, अगर होते तो सबसे पहले वो अपनी पत्नी को बस में करते ना। सोचिए, इस बात को सोचिए। आप जो बोल रहे हैं, हाँ ये बात आपका जायज है कि सिंगल होने के वजह से कुछ चीजें झेलना पड़ता है, तो उसके लिए जिम्मेवार आप खुद हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया ने नहीं थोपा, आप खुद जिम्मेवार हैं। समय रहते ठोस फैसला नहीं उठा पाए। खैर, इस मुद्दे पे भी बातें हो गई। अब आते हैं इस मुद्दे पे। इधर से राज परिवार की बेटी पूजा जो है, ये कुछ बोली हुई थी, नहीं बहुत गंदे लहजे में बोली हुई थी कि अपनी बहन को संभाल ले या शादी कर दे, कहीं बिठा दे, फलाना ढिमकाना जो भी है, ऐसे वैसे करके बोली थी। तो बात की जाए यहाँ पे, दोनों घर की बेटी हमें सेम ही नजर आती है। बैठे बिठाने की कोई बात नहीं है, सबकी बेटी उतना ही दुलारी है, उतना ही प्यारी है। और बात की जाए भाई की दुलरी बहन, तो देखना अगर चाहे नजरिया से अगर देखा जाए तो तिवारी फैमिली की बेटी जो है अपने भाई की बहुत दुलारी है। इसमें कहीं से भी डिले नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऑन कैमरा ही दिखाते हैं तो चलिए सही है। तो अब ये आ जाते हैं कि तुम भी हॉस्टल से भागी थी, क्योंकि वो उनके चरित्र पे जब हपाका लगाती हैं तो ये भी बोले कि तुम भी हॉस्टल से भागी थी। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोग किस गंदे लेवल में लड़ाई कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का रिएक्शन किस लेवल में आएगा। अगर आप राज परिवार की बेटी से कहते हैं तू हॉस्टल से भागी थी, तो फिर आपकी भी बहन तो क्या नहीं की थी, सब चीज की थी ना। तो एक अंधा अगर दूसरे अंधा से कहता है कि भाई तुम्हारा आंख नहीं है, तो समझ, एक अंधा आंख वाला अगर अंधा कहता है तो समझ में आता है। अगर अंधा अंधा को अंधा कह देता है तो समझ में हमें नहीं आया भैया। ये कैसा झोल है, ये कैसा गोलमाल है, यहाँ पे ये चीज हमें समझ में नहीं आया। और बात की जाए दोनों फैमिली की, तो दोनों फैमिली सक्षम हैं। जिस लेवल में आगे आगे वो चले वो भी चले। लेकिन फिलहाल अभी तिवारी फैमिली होशियारी वाली काम की है, ब्रेकअप लगा चुके हैं। अगर ये लोग ब्रेकअप ना लगाए होते तो भरपूर चलता महासंग्राम। क्या पता आरे आरे चल रहा हो, ये हमें क्लियर पता नहीं। अब तक के एपिसोड में जो हमने देखा, अपनी बातें अपनी वीडियो के माध्यम से रख दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट।